पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए अजीज़ों। आज की सुबह एक बार फिर मैं आपके सम्मुख आया हूँ। खुदावन के वचन में से कुछ सीखने के लिए एक साथ हम सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 4 पद में द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 9 वर्स 4 सेज, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम हु हैज सेंट मी while it is day, the night comes when no man can work। खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज है अजीज़ों, वो कहता है कि जिसने मुझे भेजा है मुझे उसका काम दिन दिन में करना है, क्योंकि एक रात आ रही है जिसमें कोई भी मनुष्य काम नहीं कर सकता। अजीज़ों आज के युग में हम एक ऐसे युग में रहते हैं जिसमें हर एक कोई कहता है हरी हरी, है ना, डू फास्ट, जल्दी करो, समय बहुत कम है अजीज़ों। इवन मनुष्य जब खाना बनाने भी जाता है तो वो शॉर्टकट में ही सोचता है कि मैं जो जल्दी से चीज़ बन जाए मैं उसको ही बनाऊं अजीज़ों। कहने का मतलब ये है कि इस दौर में ये बात आपको मुझे सिखाई जाती है कि वी मस्ट ईट फास्टर, वी मस्ट लर्न फास्टर, वी मस्ट ट्रेवल फास्टर एंड वी सेल फास्टर, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब परमेश्वर के काम की बात आती है तो आप और मैं स्लो हो जाते हैं अजीज़ों। आप और मैं इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अभी समय बहुत पड़ा है अजीज़ों और अजीज़ों। लेकिन आपको और मुझे आज की सुबह में आपको बताना चाहूँगा, आपको और मुझे बाइबल कहती है कि द न्यू टेस्टामेंट इज़ एन अर्जेंट बुक, है ना। ये वो नया नियम, वो किताब है, बाइबल का वो हिस्सा है जिसमें कई बार इस चीज़ को, एक फ्रेज को यूज़ किया गया है और वो फ्रेज है गो क्विकली, है ना, अराइज अप क्विकली, है ना, आई कम क्विकली, है ना। यीशु ने कहा शीघ्र जाके मेरे भाइयों को खबर दो कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ अजीज़ों। और इस बाइबल की अंतिम किताब में भी यीशु मसीह के अल्फाज हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ अजीज़ों। ये किताब आपको और मुझे कहती है कि टाइम सिखाती है, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। खुदावन कहता है कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है अजीज़ों। वाई वी आर स्लो फॉर गॉड्स वर्क, है ना, टू फुलफिल हिज पर्पस, या उसकी इच्छा को पूरा करने में हम स्लो क्यों हो जाते हैं। कई कारण हैं अजीज़ों, लेकिन आज की सुबह मैं बड़े थोड़े शब्दों में अजीज़ों में 2 ही चीज़ें कहना चाहूँगा अजीज़ों कि इसलिए हम स्लो हो जाते हैं क्योंकि हमें उसका दर्शन नहीं है। खुदा से दुआ करें कि प्रभु हमें दर्शन दे अपने कामों के, हमें दर्शन दे कि इस बात को सिखा कि तू जो है आलसी नहीं है, तू हरी अप करने वाला खुदा है। तू कहता है कि आई कम क्विकली, वो कहता है कि गो क्विकली, तूने कहा है कि शीघ्र जाओ और मैं शीघ्र वापस आ रहा हूँ अजीज़ों। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। प्रभु चाहता है कि हम उसके दर्शन को पाएँ, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए वो आपके मेरे जीवन में लोग देगा, स्थान देगा, समय देगा कि जहां हम उसके दर्शन को और उसकी योजनाओं को अंजाम दे सके अजीज़ों। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि खुदा से हमें दुआ करनी चाहिए कि प्रभु हमें क्षमा कर, अब तक हमने अपने जीवन में तेरे काम को, तेरी इच्छा को, तेरे पर्पस को पूरा करने में उतनी फुर्ती नहीं दिखाई जितना हम संसार के कामों को करने में फुर्ती दिखाते हैं। प्रभु उसके लिए तू मुझे दर्शन दे, अपनी योजना के बारे में बता कि तू क्या चाहता है और ताकत और हिम्मत दे अजीज़ों। खुदावन से कहें वर्ष 2026 के इन बचे हुए इन महीनों में, इन 4-5 महीनों में अजीज़ों, खुदावन हमें ऐसी तौफीक बख्शे कि हम जैसे दुनियावी काम फुर्ती से करते हैं वैसे ही प्रभु की इच्छा को पूरी करने में भी हम फुर्ती करें, प्रभु के कामों को करने में हम फुर्ती करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन हो। कल का दिन मिले या ना मिले, कल का अवसर आपको मेरे जीवन में आए या ना आए, ये आप और मैं नहीं जानते, लेकिन आज खुदा ने जीवन दिया, सांसें दी, समय दिया, तो हम उसकी इच्छा को पूरा करने में फुर्ती करें अजीज़ों। क्योंकि बाइबल कहती है कि एक समय आ रहा है जब वो रात आएगी जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता, जब इस पृथ्वी पर से अनुग्रह उठा लिया जाएगा, इस पृथ्वी पर से परमेश्वर का प्रेम उठा लिया जाएगा और पिता के दाहिने हाथ जो आज यीशु बैठा है वो भी वहाँ से उठ खड़ा होगा और सिंहासन, न्याय के सिंहासन पे जाकर बैठ जाएगा। उस समय कोई भी काम नहीं कर सकता अजीज़ों। खुदावन आप सबको और मुझे ताकत दे, हिम्मत दे कि हम उसकी इच्छा को पूरी करने में देरी ना करें बल्कि फुर्ती करें। गॉड ब्लेस यू।